1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं। नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व सीएम ने एक बार फिर से 370 का राग अलापा है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कही है और अब 14 महीने बाद की नजरबंदी से रिहा हुई पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए फिर से संघर्ष शुरू करने की बात कही। जम्मू कश्मीर और 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान से हड़कंप मच गया। फारूक अब्दुल्ला का ये ऐसा बयान है जिसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन करने वालों को गद्दार बताया है। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। फारूक अब्दुल्ला 370 के मुद्दे पर चीन के समर्थन से दोबारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू करने की बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद नजरबंदी से रिहा हुई महबूबा मुफ्ती भी सुर से सुर मिलाती नजर आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपना एक ऑडियो संदेश जारी किया और जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष का ऐलान किया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में हर रोज खटकता रहा है और इसके लिए वह संघर्ष करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने रिहा होते ही ऐलान किया कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वो फिर से संघर्ष शुरू करेंगी। अपने ट्विटर अकाउंट पर करीब 1 मिनट 23 सेकंड के अपने ऑडियो संदेश में महबूबा ने कहा, मैं आज 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के उस काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा है। मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की बेइज्जती को नहीं भूल सकता। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की कसक फारूक अब्दुल्ला के दिल से अभी गई नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने संसद के मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की बहाल करने की मांग की थी। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि कश्मीर में जो हालात है उस पर बोलने के लिए हमने संसद भवन में समय मांगा, लेकिन हमको समय नहीं दिया गया है। देश की जनता को पता चले कि वास्तव में लोग कैसे रह रहे हैं और वहाँ की स्थिति
नज़दीक क्या है, क्या वह बाकी मुल्क के साथ आगे बढ़े हैं या पीछे रह गए हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि हम आगे गए हैं या पीछे आए हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। गरीबी बहुत बढ़ गई है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। उनका कहना था कि उन्हें शक है कि यदि किसी दिन ऐसा तूफान आएगा उसको रोक नहीं सकेंगे।